Hello everyone. In today's video, we will learn the concept of polynomial. In this chapter, we are going to solve different types of problem of this chapter. So if you watch this video till the end, then you will be able to solve any types of problem. So first of all, polynomial में syllabus में हम लोग क्या है, polynomial में जो syllabus है वो है quadratic polynomial. CBSE क्लास 10 में पॉलिनोमियल में जो सिलेबस है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है वो देखना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल को एक मतलब कोई फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं, fx या px. तो कोई भी पॉलिनोमियल यदि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक का मतलब ये हो रहा है कि x का पावर 2 होना चाहिए. हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. यदि x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एनी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ कंडीशंस है. कंडीशन ये है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a 0 हो जाता है तो x स्क्वायर वैनिश हो जाएगा. सो x स्क्वायर होना कंपलसरी है. हाँ, b और c का वैल्यू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट a नॉट इक्वल टू 0. अब 0 का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि जीरोज का मतलब क्या होता है. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग का सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो रहा है कैसे हम जीरो को फाइंड करेंगे. जीरो यदि फाइंड करना है तो आपको पॉलिनोमियल जो दिया रहेगा उसको जीरो इक्वेट कर देना है. पॉलिनोमियल जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, जीरो इक्वेट कर देना है. और जीरो इक्वेट करने के बाद इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे हम लोग. तो मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद सॉल्व जब करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा. x का 2 वैल्यू आएगा. सपोज x का 2 वैल्यू, सपोज 1 and 2 आया सपोज, तो जो 2 वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से. जैसे अल्फा 1 हो गया और बीटा क्या हो गया, 2 हो गया. ये मैं एक एग्जांपल दिया. तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको पॉलिनोमियल को जीरो इक्वेट करके इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे. करने के बाद x का 2 वैल्यू आएगा. इस 2 वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं. अल्फा का वैल्यू 1 होगा, बीटा का वैल्यू 2 होगा. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं. आखिर 2 ही क्यों होते हैं, क्योंकि x का पावर क्या है, 2 है. मैक्सिमम पावर 2 है, सो 2 जीरोज होंगे. यदि x का पावर 10 रहेगा तो 10 जीरोज होंगे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोज होंगे, अल्फा बीटा, बिकॉज x का मैक्सिमम पावर 2 है. अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. वो फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ए पॉलिनोमियल है. हम लोग अभी समझ गए हैं कि इसमें 2 जीरोज होंगे. अल्फा और बीटा हम लोग जीरोज बोलते हैं, अल्फा और बीटा. इसमें फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस b बाई a. तो जब हम इसको सम्स करेंगे, सम्स करते वक्त इसको वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूला को, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a एंड अल्फा बीटा c बाई a. तो इसमें मात्र 2 ही फॉर्मूला है, वो है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a और अल्फा बीटा c बाई a, और कोई भी फॉर्मूला नहीं है. अब हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे. जैसे फर्स्ट सम्स है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट. तो इसमें 2 सम्स है. हम फर्स्ट सम्स कर रहे हैं. ए पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. fx का जगह px tx कुछ भी हो सकता है. तो fx इक्वल टू ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो कभी भी जीरोज निकालना हो तो आप पहले इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर दो. मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करेंगे, 2x को ब्रेक कर देना है, 8 को हम लोग ब्रेक करेंगे, हेल्प लेंगे. 2 4 जा एंड 2 2 जा, दैट मींस 4 and 2 माइनस 4x एंड प्लस 2x. तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 8. इसके बाद इसमें कॉमन लेना है x माइनस 4. इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 4.
सो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अच्छा, नेक्स्ट क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। तो पॉलिनोमियल का यदि जीरोज निकालना है तो आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो इक्वेट करना है। ये जो पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद इसको जीरो करना है क्योंकि जीरोज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो इधर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, जिससे x का क्या वैल्यू आ गया 4, और x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो गया 0, इससे x का वैल्यू क्या हो गया माइनस 2। तो 2 जीरोस यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए। 2 जीरोस क्या है? 4 है और माइनस 2 है। देयरफॉर 2 zeros are alpha equal to 4 and beta equal to minus 2। इसमें हम किसी को भी एक अल्फा बोलेंगे और किसी को भी एक बीटा बोलेंगे। तो 2 जीरोस निकल गया। अब इसको जीरो बोलने का क्या रीजन है? यदि हम पॉलिनोमियल को x का जगह 4 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा, x का जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो ही आएगा, इसलिए जीरोस बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट क्या है? वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि आप इससे कंपेयर करें तो a का क्या वैल्यू आएगा 1 आएगा, b का क्या वैल्यू आएगा माइनस 2 आएगा, और c का क्या वैल्यू आ रहा है माइनस 8 आ रहा है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 2 और c का वैल्यू माइनस 8। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब जो अभी फॉर्मूला लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। तो फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या निकल रहा है? अल्फा का क्या वैल्यू है 4 और बीटा का क्या वैल्यू है माइनस 2। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा 2 आएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब इसका हम लोग चेक करेंगे। माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस 2, ए का क्या वैल्यू है 1, तो ए भी 2 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है, माइनस बी बाई ए भी 2 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। ए वेरीफाइड हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा सी बाई ए। सो अल्फा बीटा हम लोग फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा माने अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस 2। क्या रिजल्ट आ रहा है माइनस 8। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। तो आप सी का वैल्यू क्या है माइनस 8, ए का क्या वैल्यू है 1, तो क्या रिजल्ट आ रहा है माइनस 8। सो अल्फा बीटा भी माइनस 8 आ रहा है, सी बाई ए भी माइनस 8 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और ये दोनों फॉर्मूला क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो ये सम्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका जो सेकेंड सम्स है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी इसी तरह से करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि x का जगह s हो गया, तो सब चीज वही रहेगा, x का जगह s लिखेंगे बस, बाद बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह का सम्स कर लिए। अब हम लोग डिफरेंट टाइप का सम्स करेंगे। जैसे इसमें दो सम्स है। फर्स्ट सम्स नंबर 3 करके लिखा हुआ है। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 5x plus 4, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले पॉलिनोमियल कॉपी करेंगे। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये पॉलिनोमियल कॉपी कर लिए। इसमें क्या बोला? अल्फा बीटा और जीरोस। तो अल्फा बीटा यहाँ जीरो फाइंड नहीं, यहाँ पर बोल दिया अल्फा बीटा और जीरोस। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करने से a का क्या वैल्यू होगा 1, b का क्या वैल्यू हो गया माइनस 5 और c का क्या वैल्यू हो गया 4। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू माइनस 5, c का वैल्यू 4। अल्फा बीटा आर द जीरोस। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इस फॉर्मूला को लास्ट सम्स में हम लोग वेरीफाई भी किए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी का क्या वैल्यू है माइनस 5 और ए का वैल्यू 1 है। दैट मीन्स अल्फा बीटा क्या हो रहा है 5 आ रहा है। उसी तरह से अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला है सी बाई ए। तो सी क्या है 4, ए क्या है 1, 4 बाई 1, मतलब अल्फा बीटा का क्या वैल्यू हो रहा है? अल्फा बीटा का वैल्यू 4 हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए
और अल्फा बीटा का वैल्यू 4 आ रहा है, वो दोनों निकाल लिए। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली फाइंड जो करना है वो फाइंड क्या करना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। फाइंड जो करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको फाइंड करना है। तो इस तरह का सम्स यदि आए तो आपको ऐसे ही करना है। यदि इसको जीरो इक्वेट करके हम लोग निकालें तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा कोई भी बीटा हो सकता है। तो इस तरह का सम यदि है तो इसी फॉर्मूला को हेल्प लेके करना है। तो ये फाइंड करना है, इसको पहले आप अल्फा बीटा का एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड करेंगे बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा, माइनस 2 अल्फा बीटा। और कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है। बीटा प्लस अल्फा का क्या वैल्यू है, 5। अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है, 4। 2 इंटू अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है, 4। सो रिजल्ट आ रहा है 5/4, 5/4 और 4 टू जा 8। फाइनली इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 5 4 8 जा 32, मतलब आंसर होगा -27/4। ये आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या यहीं तक छोड़ दे। तो इस तरह का सम्स हम लोग समझ गए कैसे करना है। इसमें जो नेक्स्ट सम्स है वो भी सिमिलर सम्स है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल py = 5y² - 7y + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। सेम सम्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम्स हम लोग जो है ए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये सम्स भी उसी तरह से करना है। पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग कॉपी किए, px = 4x² - 5x - 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx एंड प्लस c। इससे कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू आता है 4, b का क्या वैल्यू होगा -5 और c का वैल्यू क्या हो गया -1। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -1। इसमें 2 जीरोस दिया हुआ अल्फा बीटा और 2 जीरोस, तो फॉर्मूला हम लोग दो ही फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, माइनस b का क्या वैल्यू है -5, a का वैल्यू क्या है 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो रिजल्ट आएगा माइनस माइनस प्लस 5/4। ये अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड किए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला है c बाई ए, c का वैल्यू है -1, a का वैल्यू क्या है 4। सो अल्फा बीटा हो गया -1/4, ए भी निकाल लिए। अब फाइनली फाइंड क्या करना है, उसको कॉपी करेंगे। फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। एक्चुअली इसमें मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि अल्फा बीटा का वैल्यू इंडिविजुअली जीरो निकाल करके पुट करते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा और यहाँ क्या बचेगा बीटा, और वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा बीटा क्या है -1/4 इनटू अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है 5/4। सो आंसर आ गया -5/16। डन। अब हम लोग नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² plus x minus 2, find the value of 1 by alpha 1 by beta plus beta by alpha। so alpha by beta ये तो बाद में, पहले हम लोग को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आपको जनरल फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, और a का वैल्यू हमको कॉपी कर लेना है 6 होगा, b का वैल्यू क्या हो गया 1, c का क्या वैल्यू है -2, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या हो गया -2। तो अल्फा और बीटा 2 जीरोस बोला है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, सो -b1a6। अल्फा बीटा हम लोग फॉर्मूला है c बाई ए, तो c का क्या वैल्यू है -2, a का क्या वैल्यू है 6। इसको आप कैंसिल कर सकते हो या फिर रहने दिए। तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिए।
तो फाइंड क्या करना है हमको, अल्फा बाई फाइंड एक्चुअली करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम लिए तो बीटा बीटा कट गया, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से डिवाइड किया कट गया बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो पुट कर देना है मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/6, सो -1/6 होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है -2/6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/6 -2, अल्फा बीटा का वैल्यू है -2/6, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -2/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा तो -1/6 का स्क्वायर 1/36, इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4/6, और डिनोमिनेटर में हो गया -2/6। तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा 36 मतलब यहाँ 1, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24, और डिनोमिनेटर में है -2/6। तो 25/36 और ये इंटू में चेंज हो जाएगा तो -6/2, यहां से कैंसिल कर दो, 6 6 जा 36, सो -25/12 ये फाइनल आंसर हुआ। और तो इस टाइप का सम्स हम लोग कर लिए। अब एक्चुअली क्या है, एक और सम्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें 2 जीरोज हुआ, तो कोई भी एक रैंडमली ग्राफ दे दिया, पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो वो सम्स सपोज ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया। और सपोज रैंडमली कोई ऐसा एक ग्राफ बना दिया, रैंडमली पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, कोई भी हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप देखो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है तो एक जीरोज हो गए, दूसरी जगह कट कर रहा है और एक तीसरे जगह कट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितना पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया, 1 2 3, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल, ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया सो 3 जीरोज, 1 पॉइंट पे कट किया 1 जीरो, 2 पॉइंट पे कट किया 2 जीरोज। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन ये है, जैसे एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। y का मतलब क्या हुआ पॉलिनोमियल, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो x का एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y 0 हुआ, यहां भी 0 हुआ, यहां भी 0 हुआ, इसलिए एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना जीरोज होगा। तो 3 पॉइंट पे कट किया 1 2 3, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया 3। एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, एक भी नहीं होगा। तो ये सम्स है। Okay students, if you like this video then please like and subscribe it. Thank you.